फ्यू रैंडम किचन टिप में अगर लेमन का जूस निकालना है तो अगर आप उसको हाथ से प्रेशर देते हुए 2-3 दफ़ा उसको अगर प्रेस करेंगे और फिर जब आप उसका जूस निकालेंगे तो जूस जो है वो भरपूर तरीके से निकलेगा और पूरा निकल जाएगा। इसी तरह क्विक टिप में अगर ग्रीन चिली को डीसीड करना है, उसके सीड्स निकालने हैं, तो उसको इस तरह से चिली को हाथ से हल्के हल्के हम रब करते रहेंगे तो उसके अंदर से सीड्स जो है वो डिटैच हो जाएंगे और फिर नीचे से ग्रीन चिली को कट लगा के हम इसके सारे सीड्स अलग कर लेंगे। इसी तरह से एक और शॉर्ट टिप, अगर जिंजर का आपने छिलका उतारना है तो इसको आप अगर स्पून से आप इसका छिलका उतारते हैं तो ये बासानी इसका पील जो है वो अलग हो जाता है। इसी तरह से जब भी शेफ़ नाइफ यूज़ करेंगे तो अपनी फिंगर्स को इस तरह से हल्का सा आगे की तरफ फोल्ड करके पीछे की तरफ रखेंगे और नाइफ़ को आगे रखकर हम शेफ़ नाइफ्स को यूज़ करेंगे तो हमारी फिंगर के कट लगने का जो रिस्क होता है वो बिल्कुल मिनिमाइज़ हो जाता है। इसी तरह से अगर अनियन को फाइन चॉप करना है तो इस तरीके से हम सबसे पहले इसके ऊपर कट लगाएंगे और फिर यानी कि पहले हम इसको हॉरिजॉन्टल कट्स लगाएंगे और उसके बाद फिर हम इसमें वर्टिकल कट्स लगाएंगे और फिर इसको हम चॉप कर लेंगे। काम जल्दी जल्दी हो, डीक्लटरिंग कम से कम हो तो उसके लिए कोई ना कोई बकेट सामने रखें या कोई भी बाउल सामने रखें, साथ साथ अपना जितना भी ट्रैश निकल रहा है वो उसमें डालते जाइए। घर में अक्सर इस तरह की बॉटल्स खाली होती हैं, जैसे मेरे पास ये सोया सॉस की बॉटल है और इसकी जो कैप होता है उसके अंदर ये छोटे छोटे से होल होते हैं। तो मैंने इस सोया सॉस की बॉटल को वॉश करके इसको ऑयल से रिफ़िल कर लिया है, क्योंकि जब हम ऑयल यूज़ करते हैं अक्सर तो हमारा ऑयल काउंटर टॉप पे गिर जाता है जिससे काफ़ी मैस हो जाता है, लेकिन इसमें ऑयल फिल करके यूज़ करने से एक तो मेरा काउंटर टॉप भी साफ़ रहता है, दूसरा मेरा काम जो होता है बहुत तरीके से कंप्लीट हो जाता है। घर में इस तरह के दूध के डब्बे हर रोज़ ही तकरीबन खाली हो रहे होते हैं, तो मैंने इन तमाम डब्बों को तकरीबन 4 से 6 डब्बों को मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए यूज़ किया। मैंने उन डब्बों को ऊपर से और साइड से कट कर दिया और उसके बाद बीच में इनके सेपरेशन लगा दी। ये ऑर्गेनाइज़र अब मेरे बहुत सारे सॉसेस और बहुत सारे छोटे छोटे डब्बे रखने के काम आ रहा है। इस तरह रखने से मुझे अपने सारे सॉसेस एक जगह मिल जाते हैं और मुझे उनके लिए बार बार भागना नहीं पड़ता और मेरा टाइम भी सेव हो जाता है। घर में ये पानी की छोटी छोटी बॉटल्स अक्सर इधर उधर कचरे में जा रही होती हैं, ये बहुत काम की होती हैं। इनको आप इस तरह से अगर ऊपर से कट कर लेते हैं, यानी 2 बॉटल्स के ऊपर से कट कर लेते हैं तो 2 कैप्स को आप इस तरह से जॉइन करते हैं तो एक छोटी सी डिब्बी बन जाती है, जिसके अंदर आप कोई भी इमरजेंसी में मेडिसिन कैरी कर सकते हैं, कोई भी टैबलेट वगैरह रख सकते हैं। इसी तरह से बॉटल को जब हम हाफ़ कट करते हैं तो उसका जो ऊपर का पोर्शन होता है वो बहुत काम का होता है, जो एज ए नोज़ल यूज़ होता है। यानी घर में आपने कोई भी चीज़ डालनी है लिक्विड तो आप इसको किसी बॉटल के ऊपर लगा लें तो ये हमारे लिए बहुत कारआमद साबित होती। हमारे घर में अक्सर इस तरह की बॉटल्स खाली हो रही होती हैं, यानी कि जैम की, न्यूटेला की और चॉकलेट की, तो इसको किस तरह से यूज़ करें, ये बहुत खूबसूरत होती हैं। इनके ऊपर यानी इनके कैप के ऊपर जो हमारे ट्रॉस की पुराने जो नॉब्स होते हैं, अगर आप उसको चिपका देते हैं तो ये बहुत खूबसूरत से जार बन जाते हैं। इन जार के अंदर आप डिफरेंट चीज़ें अपने स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स अगर आप इसके अंदर रख लेते हैं तो वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसी तरह से बीन्स हो गए या फिर बच्चों के सीरियल, मतलब ये वो कलरफुल चीज़ें होती हैं जो नज़र आती हैं। इनको आप किचन काउंटर टॉप पर कहीं पर भी रख दें तो ये एज ए डेकोरेशन पीस भी अच्छे लगते हैं और हमारा काउंटर टॉप भी सजा सजाया लगता है। इसी तरह किचन में अगर
काम करते हुए हाथ जल जाए तो अगर फौरी तौर पर उसके ऊपर लेमन जूस डाल दिया जाए तो हाथ की जलन काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसी तरह से दूध के डब्बों के ऊपर से ये कैप्स उतार के जो आसानी से अलग हो जाते हैं, उन्हें किसी भी बॉटल के ऊपर, किसी भी प्लास्टिक के डब्बे के ऊपर जो आप यूज़ करना चाहते हैं उसके ऊपर सुराख करके आप अगर इसको लगा देते हैं तो ये एक बेहतरीन ऑर्गेनाइज़र तैयार होता है। और इसके अंदर आप कोई भी चीज़ पाउडर के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में रखें और उसको यूज़ करें, इस तरह से वो गीला होने से बच जाती है। इसी तरह मिर्चें सेव करनी है और लंबे अरसे के लिए, ताकि टाइम सेव हो और चीज़ें बर्बाद ना हो। तो आपने मिर्चों को धोकर उसके हेड को उतारना है, इसको ड्राई करना है मिर्चों को। उसके बाद किसी डब्बे में टिश्यू पेपर डाल के उसमें आपने मिर्चें डालने, फिर टिश्यू पेपर की एक और लेयर लगानी, फिर मिर्चें डालने। तो अब यकीन करें आपकी मिर्चें महीना गुजर जाएगा लेकिन ख़राब नहीं होंगी और आपका टाइम भी सेव होगा, साफ़ सुथरी धुली धुलाई मिर्चें मिल जाएंगी। तो कैसी लगी आपको ये शॉर्ट इजी किचन टिप्स? पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।